जय हिंद बच्चों। आज मैं केमिस्ट्री का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए, जो 7 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का होने वाला है 12th 2026। तो इसका गेस क्वेश्चन है, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीवीआई समझिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन लगभग आपका 3 को इससे मिल जाएगा, इतनी तो आप विश्वास करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करूँ सब आगे कि कौन कौन सा आपको पढ़ लेना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना। ठीक है, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है, इसका डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा, इसकी नोट पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ इसमें है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को देखना है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। ओके, फिर है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इसको आपको पढ़ के जाना है, प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बनती कैसे है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सेकंड क्या पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। पहला हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा हो गया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, तीसरा हो गया आपका व्हाट इज द इमल्सन, ऐसे डिस्क्राइब इट। इमल्सन को पढ़ के जाना है और डिस्क्राइब इट करना है। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया बाय हैबर्ट प्रोसेस, हैबर्ट प्रोसेस अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं, हैबर्ट प्रोसेस है अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं वो पढ़ना है आपको। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्ट प्रोसेस। फिर कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रिंसिपल भी लिखना है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, कोई सा प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट से। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो बनाते हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपके हो गए। फिर है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या पढ़ना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। छठा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सातवां क्या है आपका, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि एक्सप्रेशन करना है, जो डेरिवेटिव बोल रहे थे आपको एक्सप्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन करके इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला आ जाता है उसको आपको बनाना है। ओके, फिर कह रहे हैं ये ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूसिव प्रेशर, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, डिफ्यूजन हो गई, ऑस्मोसिस हो गई, फिर डिफ्यूजिव प्रोसेस हो गई, ये पढ़ना है। फिर है आर्टिफिशियल स्वीटर, आर्टिफिशियल स्वीटर कौन हो पढ़ना आपको। फिर 10वां आपका है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड एलिमिनेशन फ्रॉम ऑक्साइड मेन सोर्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये भी पढ़ के आपको जाना है कि मेथड ऑफ एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट जो करते हैं एल्युमिनियम फ्रॉम ऑक्साइड से, मेन सोर्स ऑफ आयोडीन, इसमें आयोडीन का उपयोग करते हैं और इसका मेन सोर्स आयोडीन होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइट से। तो आपको पता होगा एल्युमिनियम और बॉक्साइट से बनाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। 11 आपका हाफ लाइफ एंड एवरेज पीरियड पढ़ना पड़ेगा। 12वां आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, कि जिंक ब्लेंड से हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो आपको पढ़ना है। ओके, फिर आपका है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल जो है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में ज़्यादा डिफरेंस पूछते हैं, अलग अलग पूछते हैं, आपको इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप मान के चलो। ओके, फिर है आपका पोलीमरेज, सॉरी पोलीराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, पॉलीमर ये जो आपकी है वो पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसमें आपको है लास्ट 15वां क्वेश्चन, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, ये वाला आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें कलर्ड कौन होगा और कलर्ड कौन नहीं होगा, डाया क्या होती है, पैरा क्या होती है। ठीक है, तो डायमेटिक हो गई, पैरामेट्रिक हो गई, इतना पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये गेस क्वेश्चन है, इसके बाद आपका इसका सॉल्यूशन टाइम बचने पे आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप इतना क्वेश्चन कहीं से करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, या तो नोट से पढ़िए, गूगल से करिए, जहाँ से करिए लेकिन करिए। ओके, तो जय हिंद, ये आपकी गैस हो गई। आप एक बार देख लो, फिर से मैं दोहरा दूँ, एक बार फिर से दोहरा दो। रेट ऑफ रिएक्शन होगी पहला, फिर प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल होगी दूसरा, व्हाट इज द इमल्सन, ये पढ़ना आपको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्ट प्रोसेस। ठीक है, ये चौथी क्वेश्चन हो गई। 5वां हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, आप नहीं इसमें बोर्ड पे साफ दिख रही है, आप सुन के यार लिख लो। ओके, फिर आपके क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। छठा, सातवां क्या है, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट बताना है। ओके, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूसिव प्रेशर, ये आपको पढ़ना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये पढ़ना आपको। 10वां मेथड ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड, मेन सोर्स ऑफ आयोडीन। फिर है हाफ लाइफ एंड एवरेज पीरियड। फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। फिर डायमेटिक, पैरामेटिक और फेरामेटिक के बारे में पढ़ना है। फिर पॉलीमराइजेशन पढ़ना है। और 15 आपका लास्ट, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर पैरामेग्नेटिक एंड कलर्ड। कलर्ड कौन है? ये। तो ये आपकी क्वेश्चन रहेगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।